तो चलिए आज हम सीखते हैं कि भिन्नों के घटाने को कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम अपने इस दूसरे वीडियो में बताएंगे। पहले वीडियो में हमने बताया था कि भिन्नों के जोड़ को कैसे हम करते हैं, और आज हम इसमें बताएंगे कि भिन्नों के घटाने को कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने दो भिन्न है, दो भिन्नों को आपको दे दे कि इसको घटा के बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम उसके मान को बताएंगे कि कैसे ये हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन भिन्नों को आसानी से हल करने के ट्रिक को सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके हर एक फ्रेंड को पता चल जाए कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 7/5 और 2/5 को घटाएंगे तो इसका मान क्या मिलेगा। जैसे अगर हम 7/5 में से 2/5 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन दोनों नंबरों को देखेंगे, जो नीचे वाले हर होते हैं ना, ये दोनों नंबर क्या है, सेम सेम है। तो जब ये दोनों नंबर सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, तो हम एलसीएम इसका क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे हम इसके 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि जब इसका नंबर दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम आता है, और जब सेम नंबर होते हैं तो अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, एक का जब पूरा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बस इन दोनों नंबरों को ऐसे लिख देंगे, 7 मतलब 7, और माइनस का चिन्ह तो माइनस, प्लस का चिन्ह रहता तो प्लस। ठीक है, 7 यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस का 2, तो 7 माइनस का 2 करने पे क्या मिलेगा, 7 में से अगर मैं 2 को निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5/5 क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। यानी 7/5 और -2/5 को जब हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आया समझ में। इसी तरह हम दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ना, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 4 का हम जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, छोटे से छोटे नंबर से हम काटते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 दूना के 4, ये 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है 2 से नहीं कटता है। ठीक है, फिर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक 2, ये 5 तो नहीं कटेगा, 5 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम 5 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका फिर आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 5, तो ये हमारा मिल गया कितना, 2 दूना के 4, और 4 पंचे 20, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इस दोनों का एलसीएम जो होगा ना, हमारा क्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 20 को इस 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी हम 20 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, 4 बार जाएगा, तो 4 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। कितनी बार गई भाग, 4 बार गई, तो जितनी बार जाएगी ऊपर वाले नंबर यानी इस वाले नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 से जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, गुणे में 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस, माइनस का चिन्ह तो माइनस, प्लस का चिन्ह तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम 4 से अब भाग करेंगे 20 को, अब हम 20 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, यानी इस 20 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 पंचे 20, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो यानी कितनी बार गया, 5 बार गया। अब ये जितनी बार जाता है हम फिर उसके बाद ऊपर वाले नंबर से यानी इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना के 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हम 24 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 14, 14 बटा के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम इसको अभी काट सकते हैं, तो जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दहा में 20, तो ये हमारा क्या आ गया, 7/10 आ गया। यानी इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि अगर हम 6/5 में से 2/4 को निकालेंगे तो हमारा 7/, क्या मिलेगा हमको, 7/10 मिलेगा। आया समझ में। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अगर एक साथ आपको 3 भिन्न दे दे और तीनों भिन्नों को आपस में घटाने के लिए बोले कि इसको घटा के बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, जैसे हमारा क्या दिया है, हमारा नंबर दिया है क्या, जैसे दिया कि 9/2, इसमें से घटाना क्या, माइनस के 6/7 को, फिर घटाना है माइनस के 3/5 को घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक साथ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का जब हम एक साथ एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम एलसीएम एक बार लेते हैं। ठीक,
तो हम आपको बताते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2, फिर कामा 7 कामा 5, 3 नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे सबसे पहले हम इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक 2। अब क्या होगा 7 तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 7 इसी तरह हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 5 क्या होगा, 5 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो 5 इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले सबसे पहले छोटा नंबर कौन आता है, 5 आता है, तब जाके 7 आता है ना, तो सबसे पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से 1 आ जाएगा, 7 तो 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 कामा 1 कामा 1 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इन सभी तीनों नंबरों का क्या करेंगे, जितनी बार हम डिवाइड सबको किए हैं इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 5 गुणे क्या करेंगे 7, तो 5 गुना क्या 10 और 10 सत्ते 70, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, इसका क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 70 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 70 को, यानी हम 70 को डिवाइड करेंगे किससे, अब इस 2 से। अब पहले क्या करेंगे, अब 70 को यानी जो एलसीएम लेने के बाद आया ना, इस 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार पहले गया 6 आया, यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा, तो 2 5 10, यहाँ पे 5 बार जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 35 का गुणा किसमें करेंगे, 9 में करेंगे। फिर ये 35 जितनी बार जाता है ना, ये वाला नंबर जितनी बार जाता है, फिर ऊपर वाले नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस 35 में हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 पचे 45 को 5, कितना बचा 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 9 के 9 9 18 9 3 27, 3 बार गया ना, सॉरी 27, 9 3 के कितना होगा 27 होगा, 27 में फिर क्या करेंगे हम 4 जोड़ देंगे, तो 27 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 315, यहाँ पे आ गया कितना 315 आ गया, ठीक है। माइनस 7 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, 7 दहा में 70, तो 70 जो है 7 से 10 बार में कट जाएगा। फिर 10 का हम ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा 10 छक्का 60, ठीक। और फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो 70 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, 70 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, फिर 0 आ गया, तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे 5 चौका 20, तो कितनी बार में कैंसिल हुआ 14 बार में, तो 14 का फिर मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम 3 में करेंगे, तो 14 गुणे 3 कर देंगे, तो 4 3 या 12 को 2 हाथ से लेकर 3 एक 3 3 एक 3 3 एक 4, तो ये हमारा कितना आ गया माइनस का 42 आ गया, आया समझ में। अब देखिए 315 में से हम क्या करेंगे 60 को निकाल देंगे, सबसे पहले अब क्या करेंगे हम घटाएंगे, 315 में से 60 को निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से हम 42 को घटाएंगे, ठीक है। चलिए हम घटा के अब देखते हैं कि कितना आता है मान इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 315 में से घटाएंगे इसको, 315 माइनस का 60, माइनस का करेंगे 60, तो कितना बचेगा ये 5 आ गया, अभी 11 में से अब 1 है, 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेंगे इसको कैरी देगा, तो जब कैरी देगा तो क्या करेगा ये 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 255 माइनस 42, ठीक है। और फिर इसके बाद बटा में कितना हो जाएगा 70, ये हमारा क्या आ जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे 255 में से 42 को निकालेंगे, तो 42 को जब निकालेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, फिर 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 213। तो ये हमारा जो आंसर होगा फाइनल 213 बटा के कितना होगा 70 हो जाएगा, आया समझ में, यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक। ये 213 बटा के 70 इसका फाइनल आंसर क्या होगा 213 बटा के 70। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलिए करते हैं क्या, अब इस नंबर को हम करके देखते हैं कि इसके वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका मान क्या होगा। जैसे आपको दे दे कि 6 बटा के 3 दिया है, माइनस का 2 बटा के 5 दिया है, फिर माइनस का 2 बटा के 7 दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो चलिए हम आपको एक बार फिर एलसीएम करके बताते हैं इसका कितना आता है, ठीक है। तो हम 3 5 7 का एलसीएम लेंगे, कितना 3 5 7 3 5 7 एलसीएम लेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से इसमें कोई नंबर कटेगा नहीं, तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 एक नंबर 3, और फिर इसके बाद 5, ये 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 5 से काटेंगे, 1 1 7 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सारे नंबर क्या थे, सारे नंबर एक मतलब विषम संख्या थी, और ये आपस में अगर हम गुणा कर देते, इन तीनों का आपस में गुणा कर देते, वही हमारा क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता है। ये मैंने आपको करके बताया कि एलसीएम किस तरह किया जाता है, ठीक है। इन तीनों का फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 × 7, तो 5 3 या 15, 15 सत्ते कितना होता है, 15 में जब हम 7 का गुणा करेंगे, 7 25 35 को 5 हासिल 3 का, 7 के करना 7 7 3 10, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम जो होगा ना 105 होगा। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब 105 को डिवाइड करेंगे हम, कितना 105 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 का 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 5 आएगा, 3 25 15, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार गया 35 बार, तो 35 बार जितनी बार जाएगा, फिर ऊपर वाले नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 25 30, बचेगा 3, 6 3 18, 18 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 210 आ जाएगा, माइनस फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 गुना के 10, 5 गुना के क्या हो जाएगा 10, और 5 करना 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक करना 2, 2 गुना के 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा हमारा, माइनस फिर 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 105 को 105 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तब देखिए कितना आता है। जब हम 105 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 एक करना 7, बचेगा कितना 3, 5 नीचे आ जाएगा, 7 25 35, तो कितना हो गया, कट गया ना ये। तो अब ये 15 बचा, अब 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ, 15 गुना के 30, ये माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आया समझ में। अब हम इन तीनों को आपस में एक दूसरे से घटाते हैं, घटा के बताते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 210 है, 210 में से हम 42 को निकालेंगे, 210 में से अगर हम 42 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, जब ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, ये तो इसको हासिल दे दिया, कैरी दे दिया, तो बचा यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचा हमारा 168, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 168, फिर इसके बाद माइनस का 30 बटा के क्या आ जाएगा 105 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब फिर इसके बाद 168 में से अगर हम 30 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8, और 6 में से 3 जाएगा 3, ये बचेगा 138, तो यानी हमारा क्या फाइनल आंसर आया 138 बटा के ये कितना है 105, तो यानी इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा 138 बटा के क्या होगा 105 होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और आगे के हम वीडियो में मिलेंगे, जो पार्ट हमारा 3 होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि भिन्नों के गुणा के बारे में सिखाएंगे, ठीक है, कि भिन्नों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। फिर हम इसके अगली जस्ट वीडियो में भिन्नों के भाग को बताएंगे कि हम भिन्नों के भाग को कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।